गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, जीडी कॉलेज अलवर, आपको फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पेपर पढ़ा रही हूँ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी किसे कहते हैं, उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी भौतिक महत्व क्या है, और इस पर एक हम साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने एज इट इज़ इस क्वेश्चन को आज इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। एंट्रोपी पर हम एंट्रोपी का चूँकि आर्टिकल काफ़ी लंबा आर्टिकल है, आपको एंट्रोपी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिज़िकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, और आपके सिलेबस के अंदर है एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, यानी आदर्श गैस की एंट्रोपी कैसे ज्ञात की जाती है। और एंट्रोपी ऑफ आदर्श गैस जो है उसको हमें उसके अलग अलग फॉर्म पढ़नी है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के रूप में एंट्रोपी का क्या वैल्यू होती है, इसी प्रकार से टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में यदि आप उसका रिज़ल्ट निकालना चाहें एंट्रोपी का, आदर्श गैस की एंट्रोपी का, तो वो क्या रिज़ल्ट आता है। इसी तरह से प्रेशर और वॉल्यूम के रूप में किस प्रकार से लिखी जाती है आदर्श गैस की एंट्रोपी, तो वो एक पूरा आर्टिकल है जिसको हम इसके सेकेंड पार्ट में, एंट्रोपी के 2 पार्ट हमने बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं कि पार्ट 1 में हमें सबसे पहले पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, दूसरा पढ़ना है हमको फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, और नेक्स्ट हमको एक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, और वो क्वेश्चन किस फॉर्म में है कि प्रूव दैट change in entropy of a system is going from state A to state B in an infinitesimal quasi-static process is given by, ये प्रूव करने के लिए आता है SB माइनस SA से B की ओर हमारा स्टेट जा रही है, जो निकाय है वो हमारा पहले A स्टेट में था, अब B स्टेट में है वो निकाय, तो उसकी जो एंट्रोपी में होने वाला जो परिवर्तन है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल A to B dq/t। यानी सिद्ध कीजिए किसी निकाय को अनंत सूक्ष्म स्थैतिक प्रक्रम में स्तर A से स्तर B तक जाने में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, कितना होगा, ये आपको प्रूव करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा एंट्रोपी, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी किसे कहते हैं। एंट्रोपी जो वर्ड है उसको हम एक शब्द में कहें तो इसका अर्थ है डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्था। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हुए आए हैं, छोटी क्लासेस में भी आप इसके बारे में पढ़कर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ बस हम सिंपली उसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। आई होप्स आप लोगों को सभी को मालूम है कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, यानी कितनी अव्यवस्था है उस सब्सटेंस के अंदर, उसको नापते हैं किससे, एंट्रोपी से। यानी एंट्रोपी हमें बताती है कि वह जो निकाय है या वो जो सब्सटेंस है वो कितना ऑर्डर्ड है। जितनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी उतना वो अव्यवस्थित होगा, जितनी एंट्रोपी कम होगी उतना वो व्यवस्थित होगा। सो विद द इंक्रीज इन एंट्रोपी द थर्मल एजिटेशन एंड देयर डिसऑर्डर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज, यानी यदि आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं निकाय का, तो जैसे जैसे आप निकाय का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगा। तो जैसे जैसे अव्यवस्थित होगा उसकी जो एंट्रोपी है वो वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। मीन्स हाई एंट्रोपी सिस्टम शुड बी इन अ ग्रेट डिसऑर्डर, जितनी एंट्रोपी ज़्यादा है उतना उसके अंदर डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कोई भी निकाय, जो भी सिस्टम है या कोई भी जो सब्सटेंस है, यदि वो गैसियस स्टेट में है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। इसी तरह से लिक्विड स्टेट में है, थोड़ा सा ऑर्डर्ड हो गया तो उसकी एंट्रोपी गैसियस स्टेट से थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसी तरह से यदि वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, चूँकि सॉलिड स्टेट के अंदर थोड़ी सी व्यवस्थित ज़्यादा रहता है, इसलिए उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी को हम एक शब्द में कहें तो ये क्या है, डिसऑर्डर है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार एस एंट्रोपी बराबर होता है के टाइम्स द लॉग ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट्स। ये हम रिलेशन एक पूर्व के लेक्चर में
एक हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि S बराबर क्या होता है, K log सिग्मा। ये कैसे आया है ये रिलेशन, इसका वीडियो मैं इस लेक्चर के जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी, उसका लिंक अपलोड कर दूँगी ताकि आप उसको वापस से पढ़ सकें कि S इज इक्वल टू K log सिग्मा आपका किस प्रकार से आता है। एंड एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, यदि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हम यदि एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दें तो थर्मल मोशन का क्या होगा, कंप्लीट डिसअपियर हो जाएगा, यानी वो ऑर्डर्ड स्टेट में आ जाएगा। सो द एंट्रोपी टेंड्स टू ज़ीरो एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर इन अ परफेक्ट ऑर्डर और वेल अरेंज्ड, देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम भी कहते हैं। सो तीसरा नियम हमारा क्या है कि यदि आपकी एंट्रोपी एब्सोल्यूट ज़ीरो पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है, ये कहलाता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी हम इसको डिफाइन करते हैं कि ds बराबर क्या होता है, dq/t। ये भी हम पूर्व के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगी। सो द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, क्या डेफिनेशन आ गई एंट्रोपी की, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज़ अ डेफिनेट फंक्शन ऑफ इट्स स्टेट, ठीक है, एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वे विच द स्टेट हैज़ बीन अचीव्ड, यानी वो स्टेट जो आई है उसकी वो कैसे आई है, कौन कौन से वो पाथ को उसने से होकर आई है, वह उस पर निर्भर नहीं करता है। ये केवल किस पे निर्भर करता है कि एंड में एंट्रोपी कितनी आई है, राइट। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द डेफिनेट फंक्शन ऑफ इट्स स्टेट, and it is independent of the way by which the state has been achieved, or in other words we can say entropy is a state variable। इसको कहते हैं हम स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि ये स्टेट पर निर्भर करता है कि उसकी अब जो पहले क्या स्टेट थी और अब क्या स्टेट है, वो स्टेट कैसे आई उस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंट्रोपी, यानी इसका भौतिक महत्व क्या है। जैसे हम आपको डिस्कस कर चुके कि एंट्रोपी क्या है, एक प्रकार का एक वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है। सो इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन, ये एक प्रकार का मैथमेटिकल फंक्शन है केवल, और वी कैन से इट इज़ अ डेफिनेट सिंगल वैल्यू फंक्शन। लेकिन किस में है वो, थर्मल कोऑर्डिनेट्स में है, विच गिव्स द स्टेट ऑफ द बॉडी और द सिस्टम, वह ये बताता है कि वह किस स्टेट में है। द ओनली फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एंट्रोपी इज़ इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मैं इस पर अंडरलाइन कर रही हूँ, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी यदि हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, ये भी हम एक पूर्व के लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप कहोगे तो मैं इसका लिंक भी इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं। सो इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी यदि हमारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मैंने जहाँ से शुरू हुए लौट कर हम वापस वहीं पर आ गए हैं, देन इट डज नॉट डिपेंड ऑन रिवर्सिबल पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी और अब अंतिम स्थिति क्या है, केवल इन पर निर्भर करता है। वह उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए किस पाथ को ओबे किया है उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, यदि प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल नहीं है, प्रोसेस कैसा है आपका, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड प्लस इट्स सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि यदि आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी जो अव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, यानी अव्यवस्थित हो जाएगा वो। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग्स, यानी उसके जो वातावरण की जो अव्यवस्था है वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसी प्रकार से इस पर भी एग्जाम में कई बार सवाल आया है आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप में, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस। सो डेल्टा एस किसकी एंट्रोपी है, एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन यूनिवर्स की हमेशा 0 से ज़्यादा आएगी। सो और कैसे होती है, ये हमेशा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है क्योंकि यह पाथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ
एंट्रोपी। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पर, जो कि आपका जो मैं क्वेश्चन लेकर चली थी उस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है। उस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम। जैसे जैसे मैं आपको करा रही हूँ ठीक इसी प्रकार से आपको आंसर करना है। यदि आप इसी प्रकार से आंसर करेंगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट स्टेज ए इज SA, यानी ए स्टेज में जब वह निकाय था तो उसकी एंट्रोपी सब माना SA है। अब ये क्या करता है, ये निकाय एक हीट रिजर्वर के संपर्क में आता है। हीट रिजर्वर के संपर्क में, अब हीट रिजर्वर किसे कहते हैं ये भी हम आपको एक बार इसके बारे में पहले बता चुके हैं। हीट रिजर्वर क्या है, ये भी एक प्रकार की बॉडी है जिससे आप कितना भी ऊष्मा ले लें, उसकी जो कैपेसिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, यानी कितनी भी ऊष्मा उससे ले ली जाए उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हमने क्या करा है, हमने एक निकाय लिया है जो स्टेज ए पर था, और स्टेज ए पर उसकी एंट्रोपी क्या है, माना SA है। वह निकाय हीट रिजर्वर के संपर्क में आया जाता है। हीट रिजर्वर के संपर्क में आने पर वो क्या करता है, कुछ थोड़ी थोड़ी ऊष्माएं लेता है। कैसे लेता है वो, इनफाइनेटिसिमल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे वो उससे ऊष्मा लेता है। टेम्परेचर उसका बदलता जाता है, बदलते बदलते वो अंत में एक ऐसी स्टेज पर आ जाता है, B स्टेज पर आ जाता है, जहां उसकी एंट्रोपी क्या है, माना SB है। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि एंट्रोपी में जो होने वाला परिवर्तन है वो कितना होगा, राइट, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक निकाय लिया था, ठीक है, जो A स्टेज में जिसकी एंट्रोपी क्या है, SA है। सपोज इट टेक्स डेल्टा Q1 हीट फ्रॉम द हीट रिजर्वर। माना प्रारंभ में वो क्या करता है, हीट रिजर्वर से डेल्टा Q1 स्मॉल हीट लेता है और कहाँ आ जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर T1 हो जाता है, और T1 टेम्परेचर होने पर वह स्टेज S1 में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, SA से S1 स्टेज में आ जाता है, यानी एक ऐसी स्टेज में आ जाता है जहाँ उसकी एंट्रोपी S1 हो जाती है, और उस समय उसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। देन इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रक्रम में, द चेंज इन एंट्रोपी इज, थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के अनुसार, S1 माइनस SE, यानी चेंज इन एंट्रोपी। पूर्व में एंट्रोपी कितनी थी, SA थी, अब कितनी हो गई है, S1 हो गई है। सो चेंज इन एंट्रोपी S1 माइनस SA इज इक्वल टू डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा T1। थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के अनुसार ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या हुआ, अब उसकी एंट्रोपी क्या हो चुकी है, S1 हो चुकी है। फिर से क्या करता है वो, दूसरा प्रोसेस होता है, वापस से वो डेल्टा Q2 हीट रिजर्वर से लेता है, और डेल्टा Q2 हीट रिजर्वर से लेने पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंच जाता है। दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन लेता है जहां उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, T2 हो जाता है, और तब उसकी जो एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन है वो क्या हो जाता है, S1 से क्या हो जाता है, S2 हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये कैसा हो रहा है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है, धीरे धीरे ले रहा है। सो ये हो गया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2 अपॉन T2, यानी उस समय जो उसकी हीट कितनी ली थी उसने, डेल्टा Q2, और उसका टेम्परेचर हो गया T2। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब सिमिलरली इस तरह से थर्ड स्टेज में आएगा, S3 माइनस S2 इज इक्वल टू डेल्टा Q3 अपॉन T3। इस प्रकार से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते वो कहाँ आ जाता है, SN स्टेज पर। SN स्टेज हमने किसको, कौन सी स्टेज ली है, SB से पहले वाली स्टेज है, ये केवल पूर्व की स्टेज है। तो ये बन गई हमारी SB माइनस SN बराबर डेल्टा QB अपॉन TB, ठीक है। ये SB क्या है आपकी, B क्या है आपकी, फाइनल स्टेज में एंट्रोपी है, तो SB है, B जो है वो फाइनल स्टेज है, और SB फाइनल स्टेज की एंट्रोपी है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 4। अब क्या करना है हमें, इन सभी इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। सो एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे कि मैं आपको यहाँ भी दिखा सकती हूँ आपको, यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो आपका क्या होगा, S1 यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। ऐसे ही यहाँ पर S2 प्लस है और यहाँ पर S2 माइनस है। यानी यदि हम इन सारी इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारे पास जो बचेगी, कौन सी बचेगी, केवल अंतिम वाली स्टेज की एंट्रोपी और
प्रारंभ वाली स्टेट की, इनिशियल स्टेज की एंट्रोपी बचेगी आपके पास, बाकी सब आपकी म्यूचुअल कैंसिल हो जाएंगी। सो एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वन अपॉन टी वन प्लस डेल्टा क्यू टू अपॉन टी टू अप टू कहाँ तक, डेल्टा क्यू बी अपॉन टी बी, यानी ये फाइनल स्टेज आ गई। अब चूंकि यदि इसको मैं समेशन में सिग्मा में लिख सकूँ, सिग्मा ए टू बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। नाउ इफ दिस डेल्टा क्यू टेंड्स टू ज़ीरो, यानी बहुत स्मॉल हीट ले रहे हैं, बहुत स्मॉल हीट ले रहे हैं और इनका नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। यदि इनका नंबर बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम समेशन के स्थान पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। सो एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू ए टू बी डेल्टा क्यू अपॉन टी। इट मीन्स it depends on change in entropy depends on initial and final stage, not on the path। बीच के रास्ते कहाँ गए, सब कैंसिल हो चुके हैं। सो क्या हुआ, ये हम प्रूव करेंगे कि इट मीन्स, प्रूव कर लिया है हमने कि इट मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, नॉट ऑन पाथ। सो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी। दैट्स वाई हम एंट्रोपी को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द डेफिनेट स्टेट फंक्शन। तो कई बार आता है प्रूव करने के लिए सवाल, इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि प्रूव दैट एंट्रोपी इज़ अ डेफिनेट स्टेट फंक्शन। यदि ये पूछा जाता है तब भी आप यही वाला जो क्वेश्चन हमने आपको कराया है, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं कि इससे प्रूव होता है कि एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन पाथ पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेज को पर निर्भर करता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। Thank you.